आज की इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक अर्थात फर्स्ट टू थर्ड अर्थात इसमें तीनों एक्सरसाइज का इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में है काम, खाम, चाम, टाम, इस प्रकार से दिया गया है, जो कि एक्सरसाइज 1 से लेकर 3 तक देखेंगे यहाँ पर बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर है जैसे यहाँ पर है काम, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है काम। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट होते हैं क से के और यहाँ पर जो 1 होते हैं उसको इंग्लिश में आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क से क्या होता है के होता है और यहाँ पर इस आकर से ए का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए और म से क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा काम। इसको क्या पढ़ेंगे काम, या फिर इसको यहाँ पर इसको इस तरह भी लिखा रहा है कम, तो इसका भी मीनिंग जो होगा के ए एम होगा। अब समझना है के ए एम ए क्यों होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब कम बोलेंगे तो क में जो साउंड आता है अ का साउंड आता है, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वर ध्वनि की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसलिए यहाँ पर आधा क और अ को ऐड करने से यहाँ पर पूर्ण क का उच्चारित होता है। तो यहाँ पर आधा क का के होता है और यहाँ पर ए होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क से के ए होता है, तो यहाँ पर के ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क बोलने में अ का साउंड जहाँ भी आए या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण अगर जहाँ पर अ का साउंड आए वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ सीख लिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा लेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कमल, तो यहाँ पर 3 अक्षर का है कमल। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कमल, तो कमल बोलने में क से क्या होता है के होता है, तो यहाँ पर के लिखेंगे। और कमल जब उच्चारित करेंगे कमल तो क में अ का साउंड आ रहा है कमल, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है तो अ की ध्वनि से यहाँ पर अ की सहायता से क का उच्चारित होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। और म से क्या होता है एम होता है, और यहाँ पर क्या होता है कमल बोलने म में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। और ल से क्या होता है एल होता है, इसको पढ़ेंगे कमल, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ए का प्रयोग होता क्यों है तो इसको देखेंगे। यहाँ पर क और यहाँ पर अ को ऐड करने से पूर्ण क का प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है म है, तो यहाँ पर आधा म और यहाँ पर अ को ऐड करने से पूर्ण म का साउंड आता है, म का उच्चारित होता है। और यहाँ पर क्या है ल है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग करेंगे के और यहाँ पर अ से ए होता है प्लस म से क्या होता है एम होता है प्लस अ से क्या होता है ए होता है और ल से एल होता है। क्योंकि यहाँ पर कमल बोलने में ल में अ का साउंड नहीं आ रहा है कमल, तो यहाँ पर तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा कमल, इस प्रकार से हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर कमला लिखा हुआ है कमला, तो इसका इंग्लिश करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले क से क्या होता है के होता है और कमला क जो होता है कमला बोलने में क में पूर्ण क का उच्चारित होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित हो रहा है अ से। तो यहाँ पर कम और म से क्या होता है एम होता है, तो यहाँ पर एम लिखेंगे। और यहाँ पर ल से क्या होता है एल और आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे। अब समझना यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर कमला बोलने में क जो है पूर्ण रूप से उच्चारित होता है और कमला म बोलने से क्या होता है म का साउंड आधा म की तरह आता है, इसलिए यहाँ पर म के एम के बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कमला बोलने में म में अ का साउंड नहीं आ रहा है कमला, तो यहाँ पर हो जाएगा कमला, इस प्रकार से हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल को समझना है। यहाँ पर जैसे मान के चलिए कंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क से क्या होता है के होता है और यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर जो अनुस्कार है वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं और दांती से एस होता है कंस, इस प्रकार से हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर इसका और यहाँ पर देखेंगे जैसे मान के चलिए चांद लिखा हुआ है चांद, तो यहाँ पर इंग्लिश करने के लिए च से क्या होता है सी एच होता है, तो सी एच और यहाँ पर आकर है और यहाँ पर चांद बिंदु है, तो इसके बदले हम जब ये इंग्लिश लिखते हैं तो ए एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ए एन होगा और द से क्या हो जाएगा डी, तो यहाँ पर हो जाएगा चांद। तो उम्मीद है आप लोगों का यह जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ में आया होगा। तो अब बनाते हैं एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 3 तक।
तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क से क्या होता है, के होता है, और यहाँ पर आकार से ए का प्रयोग करेंगे। आकार से ए होता है और म से क्या होता है, एम, तो यहाँ पर हो जाएगा एम, तो यहाँ पर हो जाएगा काम। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा में लिखा हुआ है खाम, तो ख से क्या होता है, के एच होता है, और आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और म से क्या होगा, एम, तो यहाँ पर हो जाएगा खाम। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है चाम, तो सबसे पहले च से जो होता है सी एच होता है, तो सी एच, और आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और म से क्या होता है, एम, चाम, इस प्रकार हो जाएगी। चलिए उसी प्रकार आगे है टाम, तो ट से होता है टी, और यहाँ पर आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, म से क्या होगा, एम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टाम। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर है लाल, तो यहाँ पर ल से क्या होता है, एल होता है, आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और म से क्या हो, यहाँ पर ल है तो क्या हो जाएगा, एल, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल। तो यहाँ पर है साह, तो यहाँ पर सबसे पहले ताली वसत से क्या होता है, एस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एच, और आकर है इसमें तो ए का प्रयोग करेंगे, और ह से क्या होता है, एच, तो यहाँ पर हो जाएगा साह। उसी प्रकार यहाँ पर राम है, तो र से पहले आर लिखेंगे, और आकर है तो ए लिखेंगे, और म से हो जाएगा एम, तो यहाँ पर हो जाएगा राम। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर दास है, तो द से लिखेंगे डी, आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर दांती स है, तो दांती स से एस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दास। यहाँ पर है राज, र से होता है आर, आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और ज से क्या होगा, जे, तो यहाँ पर हो जाएगा राज, इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर है खान, तो ख से क्या होता है, के एच होता है, और आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और न से होता है एन, तो यहाँ पर हो जाएगा खान। उसी प्रकार यहाँ पर है पान, तो प से पी होता है, और आकर से ए का प्रयोग करेंगे, और न से क्या होता है एन, तो यहाँ पर लिखेंगे पान, इस प्रकार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। मान है तो म से एम होता है, आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और न से क्या होगा, एन होगा, तो मान। यहाँ पर है हाथ, चूँकि ह से एच होता है तो एच लिखेंगे, आकर है तो ए लिखेंगे, और थ से क्या होगा, टी एच होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाथ। चलिए आगे है बाघ, तो ब से क्या होता है, यहाँ पर बी लिखेंगे, तो यहाँ पर बी, आकर है तो ए लिखेंगे, और घ से क्या होता है, जी एच होता है, तो यहाँ पर जी एच लिखेंगे, बाघ। आगे है झा, तो यहाँ पर से क्या होता है, जे एच होता है, और आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, झा। उसी प्रकार यहाँ पर है पापा, तो प से पी होता है, आकर से ए लगाएंगे, फिर प है तो प से पी और आकर से ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पापा। चलिए आगे है नाना, तो न से होगा एन, आकर है तो ए, फिर न है तो एन, फिर आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नाना। चलिए आगे है मामा, तो यहाँ पर म से होगा एम, आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, और म है तो एम लिखेंगे, आकर है तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे मामा। चलिए आगे है चाचा, च से सी एच होता है, तो यहाँ पर सी एच लिखेंगे, आकर है तो ए लिखेंगे, फिर च से सी एच लिखेंगे, और आकर है तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा चाचा। चलिए आगे है लाला, तो यहाँ पर ल से एल होगा, आकर है तो ए होगा, फिर ल से एल होगा, आकर है तो ए होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लाला। चलिए आगे है काका, क से के होगा, आकर है तो ए लिखेंगे, फिर क से के होगा, आकर है तो ए लिखेंगे, काका। चलिए राका, यहाँ पर है राका, तो राका को लिखेंगे आर ए के ए, राका। चलिए नेक्स्ट है टाटा, तो ट से टी होता है, और आकर है तो ए लिखेंगे, फिर ट से टी और आकर से ए, टाटा। चलिए आगे है नाका, न से एन होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, क से के होता है, और इसमें आकर है तो ए लिखेंगे, तो इसको पढ़ेंगे नाका। चलिए नेक्स्ट है ढाका, ढ से डी एच होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, क से के होता है, और आकर है तो ए लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे ढाका। नेक्स्ट है थाना, तो थ से टी एच होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, और न से एन होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, थाना। चलिए नेक्स्ट है पाला, तो यहाँ पर प से पी, आकर से ए, ल से एल, आकर से ए लिखेंगे, पाला। नेक्स्ट है खाला, तो ख से के एच होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, ल है तो एल लिखेंगे, और आकर से ए होता है, तो यहाँ पर खाला, इस प्रकार से हो जाएगी। और कुछ है, चलिए उसको देख लीजिए। चलिए यहाँ पर है झाला, तो झ से क्या होता है, जे एच होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, ल से एल होता है, आकर है तो ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा झाला। उसी प्रकार आशा, आ से जो होता है डबल ए का प्रयोग करते हैं, और ताली वसत से एस एच होता है, इसमें आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, आशा। उसी प्रकार राधा,
र से आर होता है, आकर से ए होता है, ध से क्या होता है डी एच होता है, और इसमें आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार राना, र से आर होगा, आकर है तो ए लिखेंगे, नौ से एन होता है और आकर इसमें है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर होता है राना। इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 जो है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में है कमल। तो हमने बताया है कमल, तो क से क्या होता है के होता है, और यहाँ पर कमल बोलने में अ का साउंड आ रहा है क में, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। म से एम होता है और यहाँ पर कमल बोलने में म में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे, ल से एल होगा। तो इस प्रकार से ये सभी बन जाएंगे। तो यहाँ पर रतन है तो यहाँ पर लिखेंगे RATAN रतन। चलिए मदन है तो यहाँ पर मदन MADAN मदन। उसी प्रकार भरत है तो यहाँ पर लिखेंगे BHARAT भरत। इस प्रकार हो जाएगी। चलिए उसी प्रकार भगत तो यहाँ पर लिखेंगे BHA और ग से जी लिखेंगे ए और यहाँ पर त से टी होगा भगत। चलिए नेक्स्ट है अटल, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर ट से टी होगा, ए लिखेंगे और ल से एल होता है अटल। हसन तो ह से एच होगा, ए होगा, एस होगा, ए होगा, एन होगा हसन। उसी पर रमन, र से आर होता है और यहाँ पर रमन बोलने में र में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। म से एम होगा, ए होगा और इधर एन होगा रमन। चलिए अमर, अ से ए होता है, म से एम होता है और अमर बोलने में अ में म में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। र से क्या होगा आर, तो यहाँ पर हो जाएगा अमर। इस प्रकार से बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट है चमन, तो यहाँ पर च से सी एच लिखेंगे, फिर ए का प्रयोग करेंगे। म से एम फिर ए फिर एन होगा चमन। उसी प्रकार नवल, तो यहाँ पर नवल न से एन होगा, फिर ए होगा, व से भी होगा, फिर नवल बोलने में वो में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। ल से क्या होगा एल, तो नवल। नेक्स्ट है जनक, तो यहाँ पर लिखेंगे JANAK जनक। इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है अजय, तो यहाँ पर अ से ए लिखेंगे, फिर ज से जे लिखेंगे और यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, य से वाई होगा अजय। उसी पर पटना, तो यहाँ पर पटना तो प से पी होगा, फिर पटना बोलेंगे प में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ट से टी होगा और यहाँ पर न से एन लिखेंगे और आकर से ए। क्योंकि यहाँ पर समझना है पटना, पटना बोलेंगे प में अ का साउंड आ रहा है और ट में अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तो पटना इस प्रकार हो जाएगी। इसी प्रकार ये सभी बनेगा। तो इसी प्रकार ये सभी बनेगा। सतना, तो यहाँ पर लिखेंगे SATNA सतना। उसी प्रकार बरखा, तो यहाँ पर लिखेंगे BARKHA बरखा। चलिए कमला, तो क से के होगा, ए लिखेंगे, म से एम, ल से एल और ए लिखेंगे। गमला, ग से GAMLA गमला। इस प्रकार हो जाएगी। सरला, तो यहाँ पर SARLA सरला। पारस, यहाँ पर पारस प से पी आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, र से आर होगा और यहाँ पर दोस्तों पारस बोलने में र में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर स से एस होगा पारस। चलिए नेक्स्ट है नारद, तो यहाँ पर लिखेंगे NARAD नारद। यादव YADAV यादव। सारण, तो यहाँ पर SARAN सारण। गणपत, तो यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, तो गणपत तो गण तो GAN होगा गणपत। तो यहाँ पर दशरथ है तो द से डी होगा और यहाँ पर ए लिखेंगे और तालिबा से SH होगा दशरथ। तो यहाँ पर र से आर होगा, ए होगा, फिर टी एच होगा। यहाँ पर दशरथ बोलने में द में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे दशरथ, तो SH हो गया। दशरथ बोलने में 100 में अ का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे। RATH रथ बोलने में र में अ का साउंड आ रहा है, दशरथ। इस प्रकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है महाराजा, तो यहाँ पर हो जाएगा MA, फिर ह से H होगा, फिर ए होगा, र से आर होगा और इसमें आकर है तो ए होगा और ज से जे होगा और आकर है तो ए होगा महाराजा। इस प्रकार से हो जाएगी। और एक इसमें और एक छूट रहा है यहाँ पे 27 नंबर में,
क्या हो जाएगा, सहरसा, क्या है, सहरसा, सहरसा इस प्रकार हो जाएगा। तो 100 से एस होगा और यहाँ पर सहरसा SAHA और र से आर होगा। फिर यहाँ पर सहरसा बोलने में र में अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर 100 से एस होगा, आकर है तो ए होगा, सहरसा इस प्रकार से हो जाएगी। तो आइए अब एक्सरसाइज 3 को देखते हैं। तो यहाँ पर है पंख पंत, तो पंख है तो प से पी होगा और अनुस्कार से हमने बताया AN का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर AN होगा और ख से KH होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे KH, पंख इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है पंत, तो यहाँ पर लिखेंगे PAN और यहाँ पर तो से टी होगा, पंत। चलिए रंग है तो र से आर, अनुस्कार है तो AN का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर ग से जी होगा, रंग। इस प्रकार से ये सभी बन जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर है कंस, तो यहाँ पर हो जाएगा KANS, कंस। नंद, तो यहाँ पर 9 से NAN और 10 से D होता है, नंद। पंकज, तो यहाँ पर प से P होगा और अनुस्कार से AN का प्रयोग करेंगे और क से K होगा। और यहाँ पर दोस्तों पंकज बोलने में क में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ज से जे होगा, पंकज। चलिए नेक्स्ट है नंदन, तो यहाँ पर लिखेंगे NAN और 2 से डी होगा और यहाँ पर नंदन बोलने में 2 में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे और 9 से एन, नंदन। चलिए इसी प्रकार ये सभी बन जाएगा। तो यहाँ पर है चंदन, तो यहाँ पर हो जाएगा च से CH, अनुस्कार से AN और यहाँ पर 2 से डी लगाएंगे और यहाँ पर चंदन बोलने में 2 में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, 9 से एन, चंदन। रंजन, तो यहाँ पर लिखेंगे RANJAN, रंजन। कंचन, KANCHAN, कंचन। शंकर, तो यहाँ पर लिखेंगे SHANKAR, शंकर। चलिए यहाँ पर है मंगल, तो MANGAL, मंगल इस प्रकार से हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है संजय, तो यहाँ पर लिखेंगे SANJAY, संजय। यहाँ पर रंगा, तो RA और यहाँ पर चंद बिंदु से N का प्रयोग करेंगे, रंगा। ग से जी होगा और इसमें आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे, रंगा। चंदा, तो यहाँ पर लिखेंगे CHA, अनुस्कार से AN और 2 से D और आकर है तो ए, चंदा। कांत, लिखेंगे KAN और 2 से T होता है, कांत। कांता, तो यहाँ पर लिखेंगे KANTA, कांता। शांता, SHANTA, शांता। चांद, तो यहाँ पर CHA और चांद बिंदु से भी N का प्रयोग करते हैं, 2 से D, चांद। बांध, तो यहाँ पर BANDH, बांध इस प्रकार से हो जाएगी। जहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे JAHAN, जहाँ। तो यहाँ पर है खा, तो खा से लिखेंगे KH और आकर है तो ए, चांद बिंदु से यहाँ पर N का प्रयोग करेंगे, खा। तो यहाँ पर इस तरह से एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज 3 तक कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर अपने दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।